ओम नमः शिवाय। इस साल हरियाली तीज का पर्व 19 अगस्त 2023 शनिवार के दिन यानी कि आज मनाया जा रहा है। इसे श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर महिला के लिए खास होता है और सुहागिनों के लिए इस व्रत का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। साथ ही सुहागिनें अखंड सौभाग्य की कामना से इस दिन व्रत भी रखती हैं ताकि माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहे। हरियाली तीज के अवसर पर जो भी महिला भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में महिलाओं को व्रत के दौरान इस व्रत कथा का ज़रूर श्रवण करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को उनका पूर्व जन्म याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। कई वर्षों के कठोर तप के बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। महादेव ने ये कथा माता पार्वती को सुनाई थी। कथा के अनुसार जब माता पार्वती विवाह योग्य हो गईं तो उनके पिता हिमालय उनकी शादी के लिए योग्य वर तलाशने लगे थे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के घर पधारे और उनकी चिंता सुनकर उन्होंने योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी भगवान विष्णु दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। यह सूचना जब माता पार्वती को चली तो यह सुनकर वो बहुत दुखी हो गईं, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कामना पहले से ही कर रखी थी। वे महादेव से ही विवाह करना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने अपने सखियों से कहा कि वह अपने घर से दूर किसी एकांत जगह पर जाकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप करना चाहती हैं। इसलिए उनकी सखियों ने माता पार्वती को महाराज हिमालय की नज़रों से बचाकर जंगल में एक गुफा में छुपा दिया। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना कर कठोर तप करने लगीं। माँ पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पार्वती की मनोकामना पूरी करने का वचन देते हुए उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उधर माता पार्वती के पिता हिमालय अपनी पुत्री को चारों ओर खोजने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे माता पार्वती को खोज नहीं पाए। जब वे माता पार्वती को ढूंढते हुए उसी गुफा में पहुँचे तो माता पार्वती ने उन्हें ऐसा करने की पूरी वजह बताई और कहा कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान देते हुए अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है, इसलिए वे उनके साथ तभी चलेंगी जब उनके पिता उनका विवाह भगवान शिव से करवाएंगे। पर्वतराज हिमालय ने भी इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। शिवजी आगे कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। शिवजी ने कहा कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखेगी, विधि विधान से पूजा करेगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करूँगा।